हेलो एंड जय हिंद मेरे प्यारे भाई। आप लोग कैसे हैं? एक बार बताइए आप लोग कैसे हैं। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, एक बार आप बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी, है ना। तो मेरे भाई आज की क्लास नंबर आज मेरी थर्ड होगी। एवरेज की औसत की क्लास नंबर हमारी थर्ड है। क्वेश्चन आपके सामने है। आई होप आप लोग प्रैक्टिस एकदम ठीक ठाक से कर रहे होंगे। ऑलरेडी हम लोग प्रतिशत और जैसे कि पहला चैप्टर जो नंबर सिस्टम का था, मतलब संख्या पद्धति और प्रतिशत, और तीसरा चैप्टर हमारा ऑलरेडी चल ही रहा है। तो आप लोग मतलब आई होप आप लोग अच्छी एकदम तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, चलो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, तो आप एक बार ट्राई करें। ठीक है मेरे भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 21 से करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि 5 खुमानियों का औसत भार 200 ग्राम है। यदि 2 और खुमानियों को शामिल कर दिया जाए तो औसत भार 210 ग्राम हो जाता है। दोनों खुमानियों का औसत भार क्या होगा, ये पूछा है। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। तो देखना, एक बात ये समझना भाई कि इसमें एक तो होता है कि आप डिटेल सॉल्व करें, डिटेल करके भी बता देते हैं कि कैसे डिटेल होगा। एक जो मेथड होगा वो आप शॉर्ट में करेंगे, माइंड से करेंगे। उसमें जो भी कॉन्सेप्ट होगा, जो भी हम माइंड से बताते हैं, मतलब दिमाग से करने के लिए बताते हैं कि आप बिना पेन के करें। उसमें थोड़ा सा बेसिकली दिमाग तो ज़्यादा लगता है, लेकिन ये क्या ये होता है कि जो अदर क्वेश्चन होंगे जिससे उससे रिलेटेड बन रहे होंगे, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिससे आप जिस क्वेश्चन में आप स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे कि कहाँ से स्टार्ट करें। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे ना, तो उसमें फॉर्मूला आपको समझ ही नहीं आएगा कि फॉर्मूला लगाए तो लगाए कैसे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं करना क्या है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो इसमें बोला कि 5 कोई खुमानी है, ठीक है, उसका औसत भार 200 ग्राम है। तो आप पहले देखेंगे कि उसका टोटल वजन कितना हो जाएगा। अगर औसत भार 200 ग्राम है तो आप कहेंगे सर 5 है, अगर 200 ग्राम का एक है तो ये आपका हो जाएगा 1000 ग्राम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बोला है कि 2 खुमानियों को अगर ऐड कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए, तो उसका औसत भार 210 ग्राम हो जाता है। जब 2 को ऐड करेंगे तो 5 की जगह कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 7 हो जाएगा। औसत भार कितना हो जाएगा, 210 ग्राम। तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा 7 का 1 7, 7 का 2 14, 1470 ग्राम हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जब 5 खुमानी थी तो उनका जो टोटल सम था, जो योग था, वो 1000 ग्राम था, मतलब 1 किलो था। जब 7 हुई तो उनका जो वजन हुआ वो हो गया 1470 ग्राम। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हुआ कितना है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे एक्स्ट्रा जो हुआ है वो हुआ है 270 एक्स्ट्रा हो गया। अब पूछा क्या है कि 2 नए खुमानियों का औसत भार कितना होगा। तो आप देखेंगे एक्स्ट्रा कितना है, तो आप कहेंगे सर 270 है। 270 का आप लोग को एवरेज निकालना है, दोनों का एवरेज, जिसमें 2 ऐड हुआ है तो आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका निकल के आएगा 135 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे 470 ऐड हुआ है। 470 जब ऐड हुआ है तो 470 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, 470 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ आपका निकल के आएगा 235 ग्राम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने होगा, क्वेश्चन नंबर 22 है। एक बार आप देखें कैसे करना है इसको। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि 3 संख्याओं में पहली दूसरी से 2 गुनी है और तीसरी से 3 गुनी है। संख्याओं का औसत 88 है। पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच अंतर क्या है, डिफरेंस पूछ रहा है, बेसिकली डिफरेंस पूछ रहा है। तो आप देखेंगे इसमें आपको लेट करना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर है, कोई सेकंड नंबर है और थर्ड नंबर है, 3 संख्याएं कोई हैं। उसके बाद में 3 संख्याओं में इन्होंने बोला है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी से 2 गुना है, ठीक। उसके बाद तीसरी से 3 गुना है, तो आपको फोकस करना है तीसरी वाले पर। ऐसा आपको संबंध बनाना है कि दूसरी से वो 2 गुना रहे लेकिन तीसरी से वो 3 गुना रहे। तो हम मान लेते हैं कि इसको 6 मान लेते हैं, कुछ भी इसको लेट कर लेते हैं, 6 मान लेते हैं। ऐसे एक्स मत लेट करिए, यहाँ पे एक्स मत मानिए, थोड़ा बड़ा हो जाता है एक्स करने पे। तो ये 6 हो जाएगा। अब इससे डबल होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर ये 3 कर लीजिए, तो 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6। थर्ड वाले नंबर का, तीसरे वाली संख्या का ये 3 गुना होना चाहिए। जब 3 गुना होगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 होगा। इसका कितना गुना है, 3 गुना। इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर 2 गुना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब अच्छा ये बताइए कि जब 3 संख्याओं में टोटल का औसत कितना था, तो आप कहेंगे सर एवरेज जो था वो 88 था। तो आप यहाँ पे योग निकालेंगे तो योग इक्वल्स टू हो जाएगा 3 ×
88। तो आपका निकल के आएगा, अगर 3 को 88 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 का 8 24, 4 हो जाएगा, 3 का 8 24, 2 26, 264 निकल के आएगा। इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का योग जो है वो 264 है। जबकि इनको ऐड करेंगे तो 6 3 9 2 कितना हो जाएगा 11, ये 11 यूनिट आएगा। 11 यूनिट की वैल्यू दी है कितना 264। तो जब 11 की यूनिट की वैल्यू 264 है तो कितने गुना हो रहा है, तो 11 का 2 22, और 11 का 2 22 4 हो जाएगा 44 का। इसका मतलब कितने गुना हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 24 गुना हो रहा है। अब आपसे पूछा क्या है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच अंतर कितना है। तो पहली संख्या ये रही और तीसरी संख्या यह रही, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो आप कहेंगे सर 4 यूनिट का अंतर है। तो 4 यूनिट, एक यूनिट किसके इक्वल है 24 के, तो 4 यूनिट हो जाएगा 24 का 4 कितना हो जाएगा 96, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर आप देख यहाँ पे टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है। आप यहाँ पे x मत मानिएगा, x मानेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा, बाकी मानेंगे तो वैसे ही रहेगा, बस x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, वही करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि पहली 567 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। आप जानते हैं समांतर माध्य का मतलब होता है एवरेज होता है, बेसिकली औसत होता है। चाहे आप समांतर माध्य बोले या औसत बोले, बात एक ही होती है, ज़्यादा डिफरेंस कोई है नहीं खास। तो यहाँ पे समांतर माध्य कितना होगा, तो पहली 567 अगर आपसे कहने लग जाए कि 1 2 3 4 इसका समांतर माध्य कितना होगा, तो आप सर कहेंगे इसका समांतर माध्य, अगर पहली संख्या से बोला, पहली संख्या मतलब स्टार्टिंग से, प्राकृतिक जो संख्या होती है 1 से स्टार्ट होती है, 1 से लेके 567 तक इन्होंने बोला है कि आप माध्य बताइए। जैसे इसमें अगर माध्य निकालेंगे तो इसमें 4 प्राकृतिक संख्या है, तो करना क्या रहता है n+1 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, आपका समांतर माध्य निकल के आ जाता है। n कितना है, नंबर ऑफ टर्म होता है, मतलब पदों की संख्या, तो n = 4 है, 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। 2.5 आएगा कहाँ, इसके मिड में आएगा, इधर इधर के बीच में आ जाएगा, तो ये 2.5 होगा। तो ऐसे इसको करना है, कुछ इसमें करना नहीं है भाई। इसमें क्या करें, 1 से लेकर 567 तक है, तो इसमें क्या यूज करें n+1 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब जो भी नंबर दिया, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उसमें आप एक एक्स्ट्रा बढ़ा के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 567 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, मतलब 68 हो जाएगा। एक जोड़ेंगे तो ये 568 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 2 का 2 4, 2 का 8 16, 2 का 4 हो जाएगा, ये 284 आएगा। 284 जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 284 यहाँ देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 284 हो जाएगा। इसमें तो आपको कन्फ्यूजन कोई हुई नहीं होगी, है ना, बहुत ही सिंपल है, बेसिक सी बात थी, आप समझ गए होंगे। तो अगर अब इसमें आप देखें कि थोड़ा शॉर्ट में कैसे करेंगे। शॉर्ट का कहने का मतलब बेसिकली ये कहना क्या चाहता है, जैसे n+1 हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे बाई 2, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसमें होता क्या है कि जैसे 1 से लेकर, इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा आप समझें तो 1 से लेकर डैश डैश इन्होंने 567 तक बोला है। आपको हमने पहले ही दिन बताया था कि जब भी औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो उसमें होता क्या है कि पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए तो एवरेज निकल के आता है। लेकिन तब होता है जब संख्याएं क्या हो, क्रमिक हो। क्रमिक का मतलब इसमें जो अंतर आ रहा हो वो सेम आ रहा हो। ऐसा नहीं है कि इसमें 1 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर, तब भी जोड़ के आधा कर दीजिए तो आ जाएगा, नहीं आएगा, तब नहीं आएगा। क्रमिक होनी चाहिए तब आ जाएगा। इसमें अगर देखेंगे तो ये आपका फर्स्ट है, ए है, ये आपका एल है, इन दोनों को जोड़ के आप आधा कर दीजिए तो 568 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तब भी कितना आ जाएगा 284 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया होगा बात, ये भी वही कॉन्सेप्ट होता है जो यहाँ पे लिखा है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी होता है। चलो ये हो गया, कोई दिक्कत इसमें हुई नहीं होगी। अब चलो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, क्वेश्चन नंबर 24 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, एक बार आप कोशिश करें, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। आप इसमें कह रहा है कि 111 से 245 तक सभी विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। 1 से 11 से लेकर 245 तक सभी विषम संख्याओं का माध्य कितना है। अब इसमें 111 से लेकर 245 तक जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि 111 को भी लेना है, 245 को लेना है। ये मत करना कि 112 से 113 से स्टार्ट कर रहे हैं,
क्योंकि जब उसको बोलना होता कि बीच की संख्या आपको लेनी है तो वो क्लियरली आपसे बोल देता, लेकिन उन्होंने बोला है कि 111 से लेना है। तो 111 से सिंपल है, कोई बहुत ही आसान है। 111 से लेकर 111 के बाद 113 आएगा, डैश डैश ये चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, 245 तक। अब आपका इसका बताना है समांतर माध्य। तो पहले, और क्योंकि यहाँ देखो अंतर तो किसका, दो दो का चल रहा है। आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, वो दो दो के अंतर पे ही आती है। जैसे अगर 12 आया तो दो संख्याओं का अंतर 14 होगा, तभी वो सम संख्याएं आएंगी। मतलब जो भी सम संख्या होगी वो दो दो के अंतर पे होंगी, जो भी विषम संख्याएं होंगी दो दो के अंतर पर होंगी। ये इस कहने का मतलब। तो 111 से 245 तक का जब आप इसका समांतर मान निकालेंगे तो दोनों को ऐड करके आधा कर दीजिए। तो ये 5 एक 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, लास्ट में ये हो जाएगा 6, 4 एक कितना हो जाएगा 5 और 2 एक कितना हो जाएगा 3। डिवाइड करेंगे किससे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा, तो ये आपका निकल के आएगा 178, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने दिख रहा होगा। कौन सा होगा भाई, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये बी ऑप्शन। कोई दिक्कत, शायद कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बहुत ही आसान है। ठीक, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस वही आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि ऐसा नहीं होगा कि मान लो अगर यहाँ पे अंतर अलग अलग दे देता तो आपको निकालना पड़ता, फिर देखना पड़ता 113 के बाद कौन सा दे रहा है, ये टर्म देखना पड़ता। लेकिन यहाँ पे सिंपल से ये बोला है कि आपको लगातार संख्याएं विषम दे दी गई हैं, विषम दे दी गई हैं, या प्राकृतिक बोल देगा या सम संख्याएं बोल देगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि लास्ट वाले को पहले वाले को जोड़ के आधा कर देना, कब, जब इनका अंतर क्रमिक हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो उसके बाद 25 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने होगा 25, जो कि थोड़ा बड़ा दिख रहा है, आई होप हो जाएगा इसलिए, इतना बड़ा नहीं है। बस आप इस पे कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए कि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें बोला गया है कि 15 संख्याओं का औसत 118 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 92 है तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 120 है। 13वीं संख्या 14वीं संख्या से 14 अधिक है, लेकिन 15वीं संख्या से 13 कम है। 13वीं संख्या और 15वीं संख्या का औसत क्या होगा। अब आपको जो औसत बताना है वो बताना है 13 और 15, जो 13th नंबर होगा 13वीं संख्या होगी, प्लस में जो 15वीं संख्या होंगी इनका आपको औसत बताना है। 13वीं संख्या प्लस में 15वीं संख्या का औसत आपको बताना है। लास्ट में आपको यही बताना होगा, तो इस पर आप ध्यान थोड़ा रखें कि लास्ट में हमें ये बताना है। लेकिन यहाँ पे ये करना होगा कि आपको पहले निकालना पड़ेगा कि 13वीं संख्या क्या होगी और 15वीं संख्या क्या होगी, तभी तो निकाल पाएंगे कि इसका एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे 15 संख्याओं का औसत है कितना, तो आप कहेंगे सर 15 संख्याओं का औसत 118 है, तो इनका जो योग होगा, यहाँ पे योग आप निकालेंगे तो 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 118 के साथ, तो 15 का 8 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 120 होता है। कैरी कितना होगा 12, 15 बन जा 15, 12 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा, 7 कैरी 2 होगा, 15 बन जा 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17, तो ये आपका निकल के आया 1770। अब पहली 5 संख्याओं का औसत 92, तो हम फर्स्ट 5 नंबर्स को देख लेते हैं। ठीक है, पहली 5 संख्याओं का, तो 5 संख्याओं का जब योग देखेंगे तो 5 संख्याओं का योग जब देखेंगे तो यहाँ पे बोला है एवरेज उसका अगर 92 है तो इसका योग निकल के आएगा 5 का 9 45 हो जाएगा, 450, 5 का 10 हो जाएगा, तो 450 के बाद कितना हो जाएगा 460 हो जाएगा। 5 संख्याओं का सम 460 होगा। फिर अगली 7 संख्याओं का 120, तो अगली जब 7 संख्या निकालेंगे तो 120 होगा, तो 12 का 7 84 हो जाएगा, मतलब 840 हो जाएगा। अब इन्होंने बोला है कि 13वीं संख्या 14वीं संख्या से 14 अधिक है, तो यहाँ पे जो 13th नंबर और 14th नंबर, 14वीं संख्या और 15वीं संख्या, इनको हम कुछ लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जो 14वीं संख्या होगी वो x होगी, तो इसमें बोला गया कि जो 13वीं संख्या होगी वो 14वीं संख्या से 14 अधिक है। अगर यहाँ पे x है तो ये 14 अधिक होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 14। फिर क्या आगे बोला गया है, इसमें बोला गया कि 15वीं संख्या से 13 कम है। जो 13वीं संख्या है ये 15वीं संख्या से 13 कम है, तो इसका मतलब इसको तो बढ़ाना पड़ेगा तभी तो कम आएगा, नहीं तो अगर इसको हम बढ़ाएंगे नहीं, अगर 15वीं संख्या को बढ़ाएंगे नहीं तो ये कैसे कम होगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 27। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना कम है, तो आप कहेंगे सर ये 13 कम है। इससे देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये 14 ज़्यादा है। तो ये तीनों संख्या बन गई। 13वीं संख्या जो होगी x प्लस 14 होगी, 14वीं संख्या जो होगी वो x होगी, 15वीं संख्या जो होगी x प्लस 27 होगी। अब आपका एवरेज किसका निकालना है, तो आप कहेंगे सर 13वीं और 15वीं संख्या की। 13वीं संख्या क्या है, x प्लस 14,
यहाँ पे लिख लेते हैं 13वीं संख्या जो है x प्लस 14 और 15वीं जो संख्या है वो x प्लस कितना है x प्लस 27, x प्लस 27। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आप देखेंगे तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। 2x को जब x से डिवाइड करेंगे तो x बच जाएगा। प्लस में 27 और 14 कितना होता है, तो 27 4 31 41 होता है। 41 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 20.5। अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, लेकिन अब यहाँ ऑप्शन आपके सामने, एक मिनट ऑप्शन दिखा देते हैं आपको। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है 162.6 और फिर दिख रहा है 162.8, फिर 163.5। अब आप यहाँ पे एक चीज ये देखेंगे, जो x की वैल्यू आएगी इसमें क्या आएगा, x की वैल्यू एक पूर्णांक आएगा। इसका मतलब पॉइंट में नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे पॉइंट में बनने का कोई चांस है नहीं, क्योंकि एक तो पूरा नंबर दिया हुआ है 1770, यहाँ भी पूरा नंबर दिया है। इसका मतलब जो x आएगा उसमें पॉइंट नहीं बनने वाला है। x कोई भी पूर्णांक आ जाएगा, सिंपल सा एक पूर्णांक आएगा जो उसमें पॉइंट नहीं होगा। तो जब x में कुछ ऐड करेंगे, कोई भी कुछ भी ऐड करेंगे, जो भी आएगा, जब x का 20.5 से ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, 0.5, ये तो आना चाहिए। जैसे x हम 200 ले लेते हैं, जब 200 में 220 ऐड करेंगे 20.5, तो आप कहेंगे सर 220 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब 0.5 तो इसमें सब में रहेगा। तो कहने का मतलब आंसर इसका वही होगा जिसमें लास्ट में 0.5 आ रहा हो। इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा था, वो ऑप्शन नंबर सी था। ऑप्शन नंबर आप सी देख सकते हैं कितना, 163.5 है। इसका मतलब इसमें कोई ऑप्शन और नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमने जो देखा है यहाँ पे पॉइंट हम देख रहे हैं, यूनिट डिजिट से कर रहे हैं, तो इसमें और कोई होने का चांस है नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन यहाँ पे बनेगा नहीं, सिंपल है। तो आप इतना कैलकुलेशन मत करिए, यहाँ से आप शॉर्ट में निकाल सकते हैं। जैसे आपको ये पता चला कि ये 20.5 आ रहा है तो आप आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। पूरा कैलकुलेशन आपको ये करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 एक बार आप कोशिश करें, फिर बताते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे तो कह रहा है कि 35 परीक्षार्थियों में सौभाग्य के औसत अंक 24 हैं, इंद्राणी के औसत अंक प्राप्तांक अभी तक 21 हैं, किंतु उसने अभी तक केवल 31 परीक्षाएं दी है। यदि प्रत्येक परीक्षा में अधिकतम अंक 48 हैं तो शुभायु के प्रदर्शन की बराबरी करने के लिए इंद्राणी के पास शेष 4 परीक्षाओं में किसी एक में कम से कम कितने अंक प्राप्त करने के अवसर अभी भी हैं। ऑप्शन आपके सामने दिया 44, 45, 46 और 47। अब इसमें आप देखें कि टोटल यहाँ पे अंक कितना है, 35 परीक्षार्थी थे, उसमें शुभायु के औसत अंक 24 हैं। शुभायु के औसत अंक कितने हैं, 24 है। प्राप्तांक कितने हैं, 24। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल आप पहले निकाल लीजिए इनका टोटल अंक कितना है। तो जब टोटल अंक निकालेंगे तो 35 का 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसके बाद करना है इंद्राणी के औसत प्राप्तांक अभी तक 21 है, किंतु उसने अभी तक केवल 31 परीक्षाएं दी हैं। अगर उन्होंने 31 परीक्षा दी है तो इसका मतलब अभी उनका जो सम है वो 31 का मल्टीप्लाई 21 के साथ हो जाएगा। तो कितना आएगा, 21 का 1 हो जाएगा, कैरी कितना हुआ 2, 21 का 3 63, 2 कितना हो जाएगा 65। इसका मतलब जो इंद्राणी है उसको अभी 651 मार्क्स मिले हैं, मतलब 600 आप कह सकते हैं, हाँ 651 नंबर आपको उसको मिले हैं। लेकिन जो पहले शुभायु का औसत था वो 24 था, 35 परीक्षाएं उन्होंने दी थी। तो 35 जब परीक्षा दी थी, एक परीक्षा में उसको एवरेज 24 मिलते हैं। तो टोटल मार्क्स कितना मिले, तो आप देखेंगे 24 का 5 120 होता है, कैरी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 24 का 3 72 होता है, 72 में 12 जुड़ेगा तो 74 10 84 हो जाएगा, 840। उसको अभी 840 मार्क्स मिले हैं। अभी जो इंद्राणी है उसको 651 मार्क्स मिले। इन दोनों में देखेंगे तो डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे सर 10 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 बचेगा 13 हो जाएगा, 13 माइनस 5 8 हो जाएगा, यहाँ 7 माइनस 6 1 हो जाएगा। 189 मार्क्स उसको अभी लाने हैं। लेकिन उसके पास परीक्षाएं कितनी है, अभी इंद्राणी के पास शेष 4 परीक्षाओं में उसके पास टोटल भी 4 पेपर हैं। 4 पेपर में से उसको 189 नंबर लाने हैं, 189 मार्क्स लाने हैं। एक जो मार्क्स होगा, मतलब एक जो परीक्षा होगी उसके जो मैक्सिमम मार्क है वो 48 है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि अगर 4 परीक्षाओं में उसको अगर 48 मिल जाएंगे तब तो ज़्यादा हो जाएंगे 189 से। तो कहने का मतलब अगर मान लेते हैं कि 3 परीक्षा में उसको 48 मिल जाते हैं, जितने भी मैक्सिमम मार्क्स से टोटल मिल गया, तो आप देखेंगे तो 3 का 8 24 4 हो जाएगा,
कैरी 2 हुआ, 3 का 4 12 होता है, 12 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 144 हो गया, 144 हो गया। लेकिन उसको लाना कितना था, तो आप कहेंगे सर 189 लाना था, 189 लाना था। लेकिन अभी उसने 3 ही परीक्षा दी है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि उसको एक विषय में कम से कम कितना अंक लाना पड़ेगा, कम से कम। तो 48 से ज़्यादा तो ला नहीं सकता क्योंकि 189 ही लाना है। तो 48 से कम देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे डिफरेंस कितना का है, कितने नंबर उसको और लाने हैं। तो आप कहेंगे सर 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 माइनस कितना 4 कितना हो जाएगा, 45। इसका मतलब जो फोर्थ इसके जो होंगे, जो चौथा एग्जाम है उसको 45 नंबर उसमें लाने पड़ेंगे कम से कम पास होने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। कोई एक लड़की है, ठीक है, एक्स मान लेते हैं, उसमें दिया है, जैसे कि सुभायु की बात कर रहा है। सुभायु 35 परीक्षा देती है, हर परीक्षा का एवरेज जो है 24 है, तो उसके टोटल मार्क्स हो जाएंगे 840। उसके बाद में इंद्राणी ने 31 पेपर दिए, 31 परीक्षाएं दी हैं, हर परीक्षा में जो उसका एवरेज स्कोर है वो 21 है, तो अभी उसका 651 हुआ है। जब आप देखेंगे तो 840 मतलब जो सुभायु और इंद्राणी के बीच में जो डिफरेंस था 189 नंबर का है। लेकिन अभी इंद्राणी के पास 4 पेपर बचे हुए हैं, एक पेपर में मैक्सिमम जो मार्क्स मिलते हैं वो 48 मिलते हैं। तो जब मान लेते हैं कि 10 पेपर में उसको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाते हैं, तो एक पेपर में तो कम मिलेगा। तो एक पेपर में वही पूछा था कि कम से कम कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो आप बताएंगे वहाँ पे 45 आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ी कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है इसमें। शॉर्ट ट्रिक्स नहीं यूज कर सकते क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट आपका अलग अलग तो है, लेकिन जो दहाई का अंक है वो मैच कर रहा है, बहुत नियरेस्ट है, तो इकाई का अंक यहाँ पे यूज करना सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 16 पारियों में एक औसत रन, 16 पारियों में एक औसत रन, कोई भी एक्स औसत रन है। फिर बोला है कि 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए जिससे उसका औसत 2 से बढ़ गया। उसका 17वीं पारी के बाद रन का औसत क्या होगा। जैसे कि एक बल्लेबाज है वो 16 पारी खेलता है, ठीक है, उसके बाद में 17वीं पारी में वो 80 रन बनाता है। जैसे कि कोई भी अगर मान लेते हैं कि कोई एक्स बल्लेबाज है, 16 पारी खेलता है, उसका जो एवरेज रहता है वो एक्स रहता है, कुछ भी एक्स कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए। तो 17वीं पारी में जब 80 रन बनाता है, जैसे कि 16 पारी में उसने एक्स एवरेज से रन बनाए, तो ये उसका एवरेज जो होगा, उसका टोटल जो होगा 16 एक्स हो जाएगा। जब 17वीं पारी में आएगा तो वो 80 रन बनाएगा। जब इसका जब 80 रन बनाता है तो इसका जो एवरेज होता है वो 2 से बढ़ जाता है। एवरेज था कितना, आप कहेंगे सर इसका एवरेज जो एक्स था, लेकिन जब ये 17वीं पारी में 80 बनाता है तो इसका एवरेज बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, तो आप कहेंगे सर 2 बढ़ता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब एवरेज निकालते हैं तो ये जो आपका दिया है ये आपका योग दिया है, टोटल दिया है। जब एवरेज आपको निकालना होता है तो टोटल को डिवाइड करते हैं कितनी पारियां खेली गई हैं या कितने लोग हैं, नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करना पड़ता है। 16 पारी ये थी, 17वीं पारी ये खेली, तो यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 17 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ इक्वेशन बन जाएगी, तो आप देखेंगे 17x हो जाएगा, 17 का 2 34 हो जाएगा। 17x में से 16x बचेगा तो आप डायरेक्ट लिखना सीखें, x आएगा। 17 का 2 34 होगा, 34 इधर जाएगा तो 34 6 40 हो जाएगा। कितना बच जाएगा, तो आप कहेंगे सर 46 बन जाएगा। इसका मतलब इसका जो पहले एवरेज था वो था 46, 46 था, लेकिन ऑप्शन में आप देखेंगे तो 46 तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे 46 ना पूछ के अब पूछा है कि जैसे कि पहले एवरेज जो था वो नहीं बताना है। अगर पहले वाला एवरेज बताना होता तो 46 आता। अब पूछ रहा है कि जो एवरेज बढ़ा है वो करंट का एड्रेस, करंट का एवरेज बताना है, जो करंट में आपका एवरेज आ रहा है। तो पहले 46 था, अब कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर ये 2 बढ़ गया, तो 46 में जब 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 48, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। बहुत ही सिंपल था। आप इसको इसी से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हो जाएगी। आप निकालेंगे, इसमें ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, जैसे कि 45 है ऑप्शन में, 48 है, 44 है, 42 है। इसमें अगर जैसे कि होता है, एक मान लो आपका आंसर जो आ रहा है 48 आ रहा है, अगर ऑप्शन 60 होता, फिर 65 होता या 40 से कम होता, तो यहाँ पे गेस करके इजीली कर पा रहे होते। लेकिन इन्होंने ऑप्शन जो दिया है बहुत क्लोज है, तो यहाँ पे आप किसी का शॉर्ट ट्रिक का यूज़ मत करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऑप्शन क्लोज दिए गए हैं। तो ये आपका जो ये मेथड है आपके लिए बेटर रहेगा, तो आप इसी का यूज़ करें तो ज़्यादा सही रहेगा, सेफ रहेंगे, है ना भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं।
एक बार आप रीड करें क्वेश्चन को, एक बार ट्राई ज़रूर करें, ठीक है। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप एक बार कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि कोशिश आपको करनी, हम तो बता देंगे लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। चलो 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बोला है कि एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इसके औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए नाविक का भार कितना है? तो देखो, अभी तक तो हम डिटेल में बात कर रहे थे, अब इसको हम शॉर्ट में बताएंगे। जैसे डिटेल में करेंगे तो जो मेथड हमारा पहले था जो मेथड, वही मेथड से यूज कर लेंगे, आ जाएगा। इसको हम थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे, शायद आप समझ पाएँ कि हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे देखो 10 नाविक हैं, कोई भी 10 नाविक हैं, इनका जो औसत भार है वो है 56 केजी, 56 केजी है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे सर जब इसका आप योग निकालेंगे तो 560 आ जाएगा, वो तो बात की बात है। उसके बाद बोला है कि एक नया व्यक्ति आता है 56 किलोग्राम, 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम वाले, यहाँ पे 56 केजी इनका एवरेज नहीं था, कोई भी 10 नाविक थे। एक नाविक जो था उसका ये जो वेट था, वजन था, वो 56 केजी था। वो क्या कर जाता, निकल जाता है यहाँ से, इस ग्रुप को छोड़ देता है। लेकिन उसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आ जाता है। जो नया व्यक्ति आता है, अब उसका कुछ ना कुछ तो औसत रहा होगा, कुछ ना कुछ तो उसका वजन रहा होगा, चाहे इससे कम रहा हो चाहे इससे ज़्यादा रहा हो। लेकिन जो नंबर ऑफ पीपल्स होंगे, जो नंबर ऑफ जो नाविक होंगे वो 10 ही रहेंगे। पहले भी 10 थे, अब भी 10 रहेंगे। इसलिए क्योंकि अगर एक यहाँ पे नाविक जा रहा है तो दूसरा आ भी तो रहा है, तो इसका मतलब आपकी क्वांटिटी में, या मात्र जो क्वांटिटी है नाविक की, वो चेंज नहीं होने वाली, वो 10 की 10 ही रहेगी। बस आपको देखना है कि जो नाविक आ रहा है उसका वजन आपको बताना है। जो नया नाविक आता है उसके आने से 800 ग्राम जो होता है एवरेज सबका बढ़ जाता है, 800 ग्राम सबका वजन बढ़ता है। कहने का मतलब जो भी नाविक आया होगा, तो आप एक कॉमन सेंस ये लगाएंगे, जो नाविक आया होगा वो 56 केजी से ज़्यादा रहा होगा। अगर यहाँ पे 56 केजी वाला गया था, अगर 56 केजी वाला ही आता तो यहाँ पे एवरेज में आपके औसत में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ पे एवरेज में 80 ग्राम ज़्यादा हुआ है, एवरेज इसका 80 ग्राम ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब जो नाविक आया होगा वो 56 केजी से ज़्यादा होगा। अब आप कहेंगे सर 56 केजी से ज़्यादा कितना होगा? तो आप देखेंगे जब 800 ग्राम सब में बढ़ा है, अगर 56 केजी वाला आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब 800 ग्राम सब में बढ़ा है तो ये 10 लोगों में तो बढ़ा होगा। तो जब 10 लोगों में 800 ग्राम बढ़ेगा तो ये आपका हो जाएगा 8000 ग्राम, जो कि 8000 ग्राम किसके इक्वल होता है? तो आप कहेंगे सर 8 केजी होता है, ये 8 केजी के इक्वल होता है। इसका मतलब जो नाविक नया वाला आया होगा वो 56 केजी ना होके 8 केजी ज़्यादा होगा। 56 से 8 ज़्यादा करेंगे, अगर 8 इसमें जोड़ेंगे तो आपका निकल के आएगा 64 केजी। ये आपका सबसे परफेक्ट मेथड है। आप इसमें बिना पेन यूज़ किए आप कर सकते हैं। बस आपको ये कॉमन सेंस लगाना है कि आपको जितने भी नाविक पहले थे उतने ही रहेंगे। अगर आप इसमें चेंज करने लगे तो आपका आंसर आने वाला नहीं है। तो इतना आपका लॉजिक, ये पहला लॉजिक ये है कि जितने परसेंट पहले थे उतने ही रहेंगे। दूसरा लॉजिक ये है कि आप देखें कि जो नया वाला जो पर्सन आ रहा है, जो नया वाला नाविक आ रहा है, उसके आने से एवरेज वेट बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो जो नाविक आ रहा होगा, जो नाविक गया होगा, उससे उसका वजन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 800 ग्राम बढ़ा था, एवरेज बढ़ा था। एवरेज का मतलब होता है जो भी बढ़ेगा सब में बढ़ेगा। एवरेज का मतलब यही होता है। एवरेज का मतलब बेसिकली होता क्या है? तो आप कहेंगे सर औसत होता है। इसका मतलब होता है कि अगर एक लोगों में 800 ग्राम नहीं बढ़ रहा है, किसी में 800 ग्राम बढ़ रहा होगा तो किसी से में 1200 बढ़ रहा होगा, किसी में 400, तो हो सकता है सब में 800, लेकिन जो उनका औसत है वो 800 ग्राम ही आएगा। तो 8 का 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 केजी हो जाएगा। 56 8 कितना हो जाएगा? 64 केजी। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बार आप फिर से इसको कोशिश करिएगा जैसे हमने बताया ऐसे ही, बाकी आप लॉन्ग मेथड तो कर ही लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि पी और क्यू की औसत मासिक आय 50, मतलब 5050 है। क्यू और आर की औसत मासिक आय 6250 है, और पी और आर की औसत मासिक आय 5200 रुपये है। पी की मासिक आय बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे एक इक्वेशन बनती हुई नजर आएगी, एक समीकरण बनेगा। जैसे कि अब आप पहले डिटेल बता देते हैं। पी प्लस क्यू करेंगे, यहाँ पे औसत दिया है तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, इनका टोटल योग निकालना पड़ेगा। तो जो 5050 इनका औसत है, तो 5050 का जब डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 10100 होगा। 5000 का डबल कितना होता है? 10,000, 10100 हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये सर 10100 हो जाएगा, 10100 हो गया।
उसके बाद में अगर देखेंगे Q प्लस R का औसत देखेंगे तो औसत दिया था 6250, लेकिन इसका हमें सम निकालना है तो 6250 का डबल कितना हो जाएगा, तो 6250 का डबल होगा, 6250 का जब डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 124, 125 मतलब 12500 हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा आयुब, हाँ 12500, 6000 का डबल 12000 हो जाएगा और 12000 और 250 का डबल कितना हो जाएगा 500, तो 12500 हो गया। P प्लस R का जब सम देखेंगे तो यहाँ पे इनका एवरेज है कितना 5200, 5200 का डबल हो जाएगा 10400। ये आपको समझ में आया होगा इतनी सी बात। जब आप टोटल निकालेंगे P प्लस Q 10100 है इनका जो योग है, Q और R का 12500 और P प्लस R का 10400। इसमें पूछा है P और R का औसत मासिक आय बताइए, नहीं P का मासिक आय बताना, P की यहाँ पे आपको मासिक आय बताना, इनकम बताना है मासिक आय। तो P का मासिक आय कहाँ से निकलेगा, तो आप सबसे पहले यहाँ पे तीनों समीकरण को आप जोड़ दीजिए। जब तीनों को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे डबल डबल टाइम्स है, P एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे 2 हो जाएगा, Q प्लस Q 2Q हो जाएगा, R प्लस R 2R हो जाएगा। जब इनको जोड़ेंगे तो सब डबल हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R सब डबल हो जाएगा। इधर भी आपको जोड़ना पड़ेगा, तो 10,000 12,000 22,000 22 10 32,000 32,900 हो जाएगा। फिर 100 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 33,000 हो जाएगा। तो ये 3300, ये 33,000। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16,500। 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 का डबल 32 होता है, 500 का डबल 1 होता है, मतलब 1000 होता है, तो 33 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर P प्लस Q प्लस R इक्वल्स टू यहाँ से आ गया आपका 16,500। जबकि यहाँ पे पूछा क्या, P का मासिक आय पूछा है, तो किस वाले समीकरण में आप रखेंगे, P प्लस Q प्लस R अगर 16,500 है तो P का निकालना है, तो इस वाले समीकरण में आप इसका मान इसमें रख देंगे। तो 16,500 में से जब 12,500 निकलेगा तो आपका जो P का मासिक आय आएगा वो आपका निकल के आएगा 4,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये आपका हुआ डिटेल मेथड। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट की बात करें, अगर इकाई अंक की बात करें तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शन बनाया गया है उसमें सब में जीरो है, लास्ट में सब में जीरो आ रहे हैं। अगर जीरो नहीं आ रहे होते तो एक बार हम सोच सकते थे कि जो इकाई अंक वाला मेथड हम कर रहे हैं तो वो शायद हो जाता, 90% केस में हो जाता है। अगर हम डिजिटल सम की बात करें, आंकिक योग की बात करें, तो आंकिक योग यहाँ पे यूज किया जा सकता है, लेकिन शर्त एक है, यहाँ पे 3 का मल्टीपल 2 बन रहे हैं। एक तो 40-50 भी बन रहा है और फिर 5 3 8 ये नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो यही आप करें ज़्यादा सही रहेगा। बस हाँ, आपको इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन का आप ध्यान रखें, कैलकुलेशन पे विशेष फोकस होगा आपका। अगर कैलकुलेशन थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो आप ऑप्शन यहाँ पे वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। बहुत ही क्लोज ऑप्शन है इसके, 4000 है, फिर 4050 भी है साथ में उसके में। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि x1 प्लस x2 मतलब x1 x2 x3 का औसत 14 है, x2 और x3 के योगफल का दोगुना 50 है। अब देखो यहाँ पे छोटी से लैंग्वेज है बस, बट आपको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। पहले तो इन्होंने बोला है कि एवरेज दे दिया है, मतलब 3 संख्याएं उनका एवरेज है, उसके बाद में 2 संख्याओं का योगफल का डबल बोल रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे जब एवरेज दिया है तो आप इसका सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है इनका योग। 3 संख्याओं का एवरेज जो था वो कितना दिया है 14, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 42 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने बोला है कि x2 प्लस x3 के योगफल का दोगुना 50 है। अगर इनके योगफल का दुगना अगर 50 है तो इसका मतलब इनका योगफल रहा कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जब इनका दुगना 50 है तो इसका मतलब कितना रहा होगा 25। अगर दुगना 50 है तो उसका जब 1 गुना करोगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 50 का 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 25। इसका मतलब x2 प्लस x3 कितना रहा होगा 25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा क्या x1 पूछा है, तो आप 25 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। जब यहाँ पे 25 की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना एक्स्ट्रा है, तो आप कहेंगे सर 17 ज़्यादा है। इसका मतलब x1 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा यहाँ से 17। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल सही होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं हमने कोशिश किया है कि आपको शॉर्ट में बताएं। ठीक, पहले हमने डिटेल में थोड़ा डिस्कस किया है, उसके बाद में अगर जहाँ पे शॉर्ट लग पा रहा था हमने पूरा कोशिश किया है कि हम आपको बताएं। अगर कोई भी डाउट हो भाई तो आप एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए, और अगर टाइम बचता है तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिए। जैसे कि प्रीवियस ईयर हो जाता है, वैसे हम प्रीवियस ईयर यहाँ करवा ही रहे हैं,
बाकी जो भी एक्स्ट्रा हो आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही आएगा मेरे भाई, ठीक है। चलो आज की क्लास यही ख़त्म होती है, तो ठीक है मेरे, जय हिंद भाई।